अस्पतालों में उमड़ती भीड़, ऑक्सीजन के लिए तड़पती सांसें, इलाज के लिए भटकते मरीज, अपनों के जाने के गम में बिलखते परिजन। शमशान और कब्रिस्तान में मुर्दों का जमावड़ा। कोरोना का ये कहर, शमशान बन रहे हैं शहर। शमशान में चिताओं का अनवरत जलना जारी है। कब्रिस्तान में शवों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा। ये एक शहर की तस्वीर नहीं, बल्कि देश के उन कई शहरों की तस्वीर है जहां कोविड-19 महामारी की सबसे बड़ी मार पड़ी है। देश में एक बार फिर 2.5 लाख से ज्यादा केस आए हैं। लगातार चौथा दिन है जब 24 घंटे में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए। जरा पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालिए। जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैला है, वो हर रोज संक्रमण के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो दिल्ली, यूपी में कोरोना के नए केसों की संख्या 20,000 का आंकड़ा। पहले इन लोगों ने बोला हॉस्पिटल वालों ने कि लेके आओ, तभी हम लेके आए। कहीं से लंबी रकम मिल रही होगी तो आप बदल रहे हैं कि हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं। ये है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत। लेकिन जरा सूबे के मुख्यमंत्री के दावों पर भी गौर कीजिए। ऑक्सीजन की उपलब्धता, क्योंकि बेड्स तो मिल जाए लेकिन ऑक्सीजन चाहिए, उस पर हम निरंतर ध्यान दे रहे हैं। 8 अप्रैल को हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता 130 मीट्रिक टन थी। 9 अप्रैल को बढ़ के वो 180 मीट्रिक टन हुई। 12 अप्रैल को वो बढ़ के 267 मीट्रिक टन हुई। मैं दिल्ली लगातार संपर्क में हूँ। हकीकत ये है कि खस्ता हाल अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से पहले उसके रिश्तेदारों से एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी से उनके मरीज की मौत हो गई तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के ही एक और शहर इंदौर का हाल भी देख लीजिए। यहाँ अस्पतालों ने तीमारदारों के कंधों पर ही ऑक्सीजन लाने की जिम्मेदारी लाद दी है। जिन लोगों को किस्मत से ऑक्सीजन मिल गई, उन्हें जमीन पर लेटकर इलाज करवाना पड़ रहा है। ये उज्जैन का कोविड सेंटर है, जहां कोरोना मरीज का इलाज जमीन और कुर्सी पर बैठाकर किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही लो सैचुरेशन के साथ में आता है, कोई अगर 60 की सैचुरेशन में, 70 की सैचुरेशन में आता है, तो जब तक कि उसके टेस्ट किए जाते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अगर आप किसी भी उसके लिए, बीमारी के इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि तत्काल आपको बैठा के ऑक्सीजन वहाँ पर बेड पे लगा दी जाती है, क्योंकि पहले उसका टेस्ट करना पड़ता है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह देखना पड़ता है, फिर वगैरह लेना पड़ता है। जनता की परेशानी किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पिछले 2 दिनों से एक बेटा कोरोना पीड़ित अपने पिता को एम्बुलेंस में वेंटिलेटर बेड के लिए भटक रहा है, लेकिन अस्पतालों की दीवार पर सिस्टम ने बेशर्मी से ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं है का पर्चा चिपका रखा है। तो यहाँ पे आके खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ बेड नहीं हुआ और ये गाड़ी में का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन देके मार तो भी डालो। आलम यह है कि 35 लाख की आबादी वाले शहर में नागपुर में भी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और आईसीयू बेड खत्म है। कोरोना ने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। ये तस्वीर यहाँ की खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती है। नागपुर के मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है, क्योंकि उनके पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। ऐसे में उनका सवाल है कि वो मरीजों का इलाज कैसे करें। पेशेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट्स मर रहे हैं। 7,000 पेशेंट्स एवरी डे पॉजिटिव आते हैं।
तो उनके लिए देना बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करना मुश्किल है। जहाँ पे बेड मिल रहा है तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने चाहिए और इसकी वजह से पेशेंट्स का ही नुकसान हो रहा है। जी हाँ, कोरोना ने अब इतना कहर ढाना शुरू कर दिया है कि अब लोग इसके डर से और भी ज्यादा घबराने लगे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने इस कदर जान लेनी शुरू कर दी है कि लोग अब इसके नाम से भी कांपने लगे हैं। घाट पर दर्जनों चिताएं एक साथ सुलग रही हैं। लखनऊ के आसमान में गहरा धुआं फैलता जा रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई लखनऊ की ये तस्वीरें सन्न कर देने वाली हैं। हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि इन्हें देखकर दिल बैठ जाए। विकराल हो चुके कोरोना संक्रमण ने शान और अदब वाले शहर की पहचान देखते ही देखते क्या से क्या कर दी है। ऐसा लग रहा है मानो शहर में चारों ओर चिता जल रही हो, चारों तरफ मातम और खौफ का सन्नाटा हो। यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ या गुजरात, रूह कपा देने वाली ऐसी तस्वीरें करीब करीब हर राज्य में दिख रही हैं। गुजरात के वडोदरा में हमारी टीम जब शमशान पहुंची तो क्या मंजर दिखा, आप भी देखिए। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का हाल तो और खराब है। यहाँ मृतकों की तादाद इतनी बड़ी है कि परिवार को अपनों का शव पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। शवगृह के बाहर जमा लोगों को लाउड स्पीकर से अनाउंस कर शव सौंपे जा रहे हैं। मान्यता है कि काशी मोक्षदायिनी है, हिंदू परंपरा में मृत्यु को स्वीकार करने की सबसे पवित्र जगह। इसीलिए वाराणसी के महाशमशान घाटों पर चिता की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र शमशान घाटों पर शवों के आने का सिलसिला पहले भी कभी नहीं रुकता था, लेकिन कोरोना की इस लहर ने जो कहर बरपाया है, वाराणसी के इन शमशान घाटों पर भी मानो कोई अजूबा घट रहा हो, जैसे कोई अनहोनी हो रही हो। कम 150 के ऊपर बॉडी आ रही है और दिक्कत इस बात का है कि जो 3 प्लेटफॉर्म था जो बॉडी जल रही थी, इसको कॉरिडोर में काम बंद, प्लेटफॉर्म को बंद करवा के जगह कम पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और वो फर्श को खन कर छोड़ दिया गया है, इसलिए जो बॉडी लेकर आ रहे हैं उनको इंतजार करना पड़ रहा है अपने नंबर का। कोरोना के हमले से जो हालात बने हैं उससे कौन क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। अमीर गरीब हिंदू मुसलमान, कोरोना ने सबको मारा है, सबकी गति एक है। तो उधर कब्रगाहों में कब्रों की खुदाई के एडवांस इंतजाम किए जा रहे हैं। ये सूरत के रामपुरा का कब्रिस्तान है, जहां पहले से कई गुना शव रोजाना आने लगे हैं। सिर्फ इंसान के बस की बात नहीं रही, जेसीबी मशीनें भी कब्रों की खुदाई में लगी हैं। कब्रिस्तानों में तैयारी में ऐसा है सर कि पहले हम जो है कि कब्रें जो हमारे आदमी यहाँ के जो स्टाफ है कब्रिस्तान का वो खोदते थे, जबकि 1-2 मृत्यु आती थी यहाँ पे दफन विधि के लिए। लेकिन अभी कोरोना के वजह से जो मृत्यु का जो रेशियो है ये बढ़ गया है, तो अभी फिर हमने ये कब्र खोदने वाले आदमी हमारे नहीं थके और ये काम करते रहे, तो हमने 25 से 30 कब्रें जो है जेसीबी से खुदवा के रखी है, ताकि कोई भी अगर आती है डेड बॉडी तो उसकी अंतिम विधि जो है वो तुरंत से तुरंत की जाए। देश भर की कब्रगाहों पर कोविड मौतों को दफनाने के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बीते 2 दिनों से रोजाना 2 लाख मामलों से अधिक आ रहे हैं। ऐसे में मौतों के बढ़ने की आशंकाएं भी बढ़ी हुई हैं। एक कोरोना ने सब कुछ बदल दिया, जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया, मौत के मायने बदल दिए। इस डरावने माहौल में डर लग रहा है कि कोरोना के साए में कहीं अगर मौत आ गई तो 4 कंधे तो छोड़िए, शमशान की लकड़ी या कब्र की मिट्टी भी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि फिलहाल जिंदगी से लेकर मौत तक सब कतार में है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत के शमशान घाट की है। बारडोली के मोक्षधाम शमशान में बैक टू बैक लाशें जलाई जा रही हैं। लाशें आ रही हैं, लाशें जल रही हैं।
पिछले कुछ दिनों में 24 घंटे इतनी लाशें जली हैं कि शमशान की भट्टियों में लगा लोहे का एंगल भी पिघलकर टेढ़ा हो गया। ये खुले मैदानों में अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है, जहां दिन रात लाशें जलाई जा रही हैं। ये रांची है, यहाँ भी अस्पताल से लेकर शमशान तक कतार है। लेकिन मशीन खराब हो जाने से अंतिम संस्कार में देरी हो रही है। एक शख्स को अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए 40 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। पीपीई किट में रहते हुए लाशों को अस्पताल से लेकर शमशान तक एम्बुलेंस में ले जाने के लिए नियम की वजह से ड्राइवरों को भी इस गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी दस्तावेजों में कोरोना से मौत के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, वो आंकड़े हकीकत में शमशान और कब्रिस्तान में आने वाली लाशों से मेल नहीं खा रहे। और ये तस्वीरें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस बार हालात बेकाबू हो चुके हैं।